अब 5 नंबर के सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज का लंब है और ये जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है और ये जो खींचे ये आधार है। ठीक, तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ का अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें जो रिलेशन दिया गया है एक दूसरे के बीच में ये कुछ इस प्रकार से है। अगर बोल रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि आधार को x मान लेते हैं तो ये जो हो जाएगा लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा था उसी हिसाब से माने हैं। इसमें जो कहा गया था कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लिए x, तो इसका लंब हो जाएगा यानी कि ऊंचाई जो हो जाएगा x में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई प्राप्त होगा। और कर्ण इसका यहाँ पर पहले से 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा के इन त्रिभुज के यानी कि कर्ण लंब और आधार के बीच में संबंध को स्थापित करके द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास यानी कि x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को मान लेना होगा जो यहाँ पर नीचे लिखे हैं आधार x है। ठीक है, माना कि त्रिभुज का आधार x है, तो इसीलिए लंब बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं x घटा 7 सेंटीमीटर होगा। लिखेंगे अब प्रश्न से, या हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पे हम लोगों को बिठा देना है। कर्ण का वैल्यू देखिए 13 है तो 13 का स्क्वायर, लंब का मान x घटा 7 है तो इसका स्क्वायर, और प्लस आधार का मान x है तो x का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो 13 गुना 13 169 हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बाहर में पहले से है। यहाँ पर हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और x यहाँ पर है तो 14x हो जाएगा माइनस में और प्लस में 49। ठीक है, बराबर यहाँ पे इधर तो है ही है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये 169 जो है उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस में 169 और बराबर यहाँ पर देखिए इस साइड में 0 बचा तो 0 इस साइड लिखें या उस साइड लिखें, प्लस माइनस इसमें नहीं लगता है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास यानी कि एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो 169 में अगर हम लोग 49 को घटा दें तो बचेगा माइनस में 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को हम लोग तोड़ लेंगे या फिर 2 को हम लोग पहले कॉमन भी ले सकते हैं, बिना कॉमन लिए भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 120 और गुना 2 करेंगे तो 240 होगा और 240 को तोड़ के हम लोगों को 14 लाना है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 120 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 60 होगा, 2 से भाग देंगे तो 30, 2 से भाग देंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो 5। यहाँ पर इस तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 5 दूना 10। 24 में से अगर 10 घटाएं तो 14 बचता है, लेकिन 10 में से 24 घटाएंगे तो माइनस 14 बचेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं 10x घटा 24x बराबर माइनस 14x। तो माइनस 14x को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस में लिखे हैं पहले 10x माइनस में 24x और माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस में यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ पे माइनस में हम लोग 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे प्लस में बचेगा। ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया और 24 भी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे x बचा प्लस में और यहाँ पे प्लस बचेगा
5, क्योंकि 24 गुना 5 करते हैं तो 120 होता है बराबर 0। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर x + 5 दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2x, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 24 बराबर 0। अब इस तरह से अगर हमारे पास यानी कि दो गुणनखंड प्राप्त हो चुका है तो दोनों गुणनखंड से हम लोगों को वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो लंब है और आधार है। तो यहाँ पर लिखेंगे या x + 5 बराबर 0 है, इसीलिए x बराबर -5 होगा। तो किसी भी त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऋणात्मक भुजा संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको और भी जानना है, इस तरह के x के मान को जो ऋणात्मक में संभव नहीं है लेकिन यहाँ पर निकला है, जैसे -5 निकला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आभासी मान। आभासी मान मतलब क्या हुआ कि ये हम लोगों को अनुमानित कर दिया कि एक भुजा जरूर है कि 5 निकलेगा, ठीक है, और देखिएगा आगे एक भुजा 5 निकलेगा, लेकिन ये नहीं होगा, -5 नहीं होगा बल्कि 5 होगा, ठीक है। तो ये ऋणात्मक में आया है, ये आभास करा दिया हम लोगों को कि यानी कि 5 भी जरूर होगा एक वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे एवं 2x घटा 24 था, तो 2x घटा 24 बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x बराबर प्लस में 24 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये देखिए प्लस में आ गया। तो ये इस तरह से यानी कि x का मान अगर यहाँ पे 12 होगा यहाँ पर, तो यहाँ अगर लंब निकालेंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ गया, मतलब लंब अगर यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ आधार जो है वो 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज का लंब यानी कि ऊंचाई जो है x घटा 7 बराबर 12 घटा 7 बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास देख सकते हैं कि आंसर प्राप्त हो चुका है जो यहाँ पे कहा गया था। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे थे कि x का मान अगर -5 आया है तो 5 जरूर आएगा, ठीक है, ये आभासी मान इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से यानी कि ये 5 नंबर का सवाल बन के तैयार है। अब आगे हम लोग 6 नंबर के सवाल को बनाएंगे।